जो बाइक चल रही, प्राइवेट बाइक चल रही है, जो ऑफिस जाता वो भी सवारी उठाता, आता है तो उठाता है, जाता है तो उठाता है। कमर्शियल गाड़ी वाले कहाँ जाएंगे? कोई भी वादा, एक भी वादा जो 2500 का धनराशि देने की महिला का देना वाला था ना, वो हुआ है। झुग्गी झोपड़ी वाला जो पक्के मकान देने वाला वादा हुआ था ना, वो हुआ है, जबकि तोड़ दिए और गए। कि इतनी भूखमरी है कि ये ऑटो रिक्शा 7.5 लाख का आ रहा है और परमिट सरकार नहीं दे रही है। सबसे मेन कारण है कि प्राइवेट वाली बाइकें चल रही हैं सबसे और बैटरी रिक्शा आप थोड़ा आगे जाके देखो, बैटरी रिक्शा इतने लगे हुए हैं जो मेन हाईवे पे। सब झूठे के झूठे वादे हैं इनके भाजपा वालों को। अब की 23 साल बाद आई, मैं ये कहता हूँ 27 साल बाद, अब की 47 के 50 साल बाद भी नहीं दिल्ली में आ जा पाएगी भाजपा। सारी चीजें ये नफरत से ही काम करते हैं। जब देखते हैं कि हमें ब्राह्मण वोट लेना तो ब्राह्मण को अपने साथ, जब देना दलित वोट लेना तो दलित को अपने साथ कर लेते हैं, कुछ वादे कुछ सपने दिखाकर। ऑटो वाले कब प्रदर्शन करेंगे? ऑटो वाले सर, ये ऑटो वालों में एकता नहीं है, एकता नहीं है। कोई भी वादा पूरा नहीं हुआ दिल्ली के अंदर। 4 महीने में सिर्फ गरीब को हटाया गया, गरीबी नहीं, सिर्फ गरीब को हटाया गया, गरीबी नहीं हटाई। कोई भी वादा पूरा नहीं हुआ। मंशा क्या गरीबों को हटाना है, गरीबी खत्म करनी है? गरीबों को हटाना, इस देश से गरीबों को भगा देना, ये मंशा है। अब तो इनका एलजी भी इन्हीं के हैं, मेयर भी इन्हीं के हैं, मुख्यमंत्री भी इन्हीं के हैं और पीएम विधायक और सारे सांसद इन्हीं के हैं। अच्छा मुझे एक बात बताइए, आप तो खुद बीजेपी सपोर्टर है, मुझे एक बात याद आ गई। एक बस मार्शल हुआ करते हैं, आपने देखा होगा, वो प्रदर्शन कर रहे हैं कई महीने से। जब सत्ता में भाजपा नहीं थी, भाजपा के लोग आम आदमी पार्टी के विधायक के पैर पकड़ रहे थे कि भैया इनकी फाइल पास कर दो। आज 4 महीनों के आज भी वो बच्चे प्रदर्शन कर रहे हैं। 6000 लोग हैं कम से कम, कहाँ जाएंगे वो लोग? और उन्होंने तो बहुत साथ दिया है हम लोगों का। कोरोना के साथ मतलब टाइम पे उन्होंने हमारा बहुत सहयोग किया पब्लिक का। अगर वो लोग नहीं होते तो शायद जी जी पैर पड़ रही थी जी 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 और आज सत्ता में आ गई एलजी साहब इनके सब इनके जी, सब इन्हीं का है। और जो लोग प्रदर्शन कर रहे हैं उनका होना चाहिए, क्योंकि उन्होंने बहुत मेहनत की है। कोरोना वाले कब प्रदर्शन करेंगे? ऑटो वाले सर, ये ऑटो वालों में एकता नहीं है, एकता नहीं है। बच्चे कितने हैं आपके? 3 है सर। पढ़ते हैं? हाँ, एक बच्ची पढ़ती है हमारी। कितनी फीस जाती है बच्ची की? फीस अभी नहीं जाती, एडमिशन करा है सरकारी गवर्नमेंट में। जानकारी है कि कहा गया था ऑटो वाले बच्चों के लिए जो एसएससी नीट जैसे पेपर होंगे उनके लिए कोचिंग फ्री मिलेगी। कोई जानकारी में हुआ है, किसी को मिली है अभी फ्री? नहीं, अभी तक किसी को नहीं मिली, मेरी जानकारी में कुछ नहीं। बीमा हुआ है? कोई भी वादा, एक भी वादा जो 2500 का धनराशि देने की महिला का देना वाला था ना, वो हुआ है। झुग्गी झोपड़ी वाला जो पक्के मकान देने वाला वादा हुआ था ना, वो हुआ है, जबकि तोड़ दिए और गए। सिर्फ गरीब को परेशान ही करा जाता है और कुछ नहीं किया जाता इस सरकार में। भरोसा है कि कुछ करेंगे आगे? नहीं जी, कोई भरोसा नहीं है। सारी उम्मीदें हट चुकी हैं, 11 साल हो गए और क्या भरोसा होगा। आप एक बात बताइए, आप इतनी बुराई कर रहे हैं, 70 बुराई है मैं मानता हूँ, इन्होंने ऐसा नहीं, मैं बुराई सच वही बात है, ऐसा इन्होंने क्या कर रखा है कि सत्ता में दोबारा आ जाते हैं? 27 साल बाद भी दिल्ली में आ गए, ऐसा क्या कर दिया इन्होंने? आप किसी भी प्रदेश में जाइए, वहाँ लोग बताएंगे कि भैया बीजेपी ने ऐसा कर दिया। अब बीजेपी का यूपी में हाल देख लीजिए, स्कूल बंद होने वाले, कहीं विरोध देखने को नहीं मिलेगा आपको। ऐसे ये क्या कर देते कि सत्ता में आ जाते हैं लोग? नफरत की राजधानी, नफरत की राजनीति, सॉरी, यही चल रहा है। दिल्ली में भी है वो माहौल, हिंदू मुस्लिम वाला? हर जगह का यही सिस्टम है। एक हिंदू मुस्लिम बात नहीं, जाति का भी सिस्टम रहता भी। हाँ जी, सारी चीजें ये नफरत से ही काम करते हैं। जब देखते हैं कि हमें ब्राह्मण वोट लेना तो ब्राह्मण को अपने साथ, जब देना दलित वोट लेना तो दलित को अपने साथ कर लेते हैं, कुछ वादे कुछ सपने दिखाकर। यही चीज चलती है इनकी। क्या नाम है? मेरा फरीद नाम है। तो फरीद भाई, मैं कुछ ऐसी वीडियो देख रहा हूँ आजकल सोशल मीडिया पे कि जैसे कोई मुस्लिम कर्मचारी पेंट करने गया किसी महिला के घर में, उस महिला ने मना कर दिया कि हम तुमसे पेंट नहीं करवाएंगे। ऐसी घटनाएं आपके साथ भी हो रही हैं? नहीं, मेरे साथ अभी तक तो हुई नहीं है। नहीं, मेरे साथ ऐसा हुआ है। ऐसा है, मैंने यहाँ से एक कस्टमर उतारा बस में से टर्मिनल 1 एयरपोर्ट के लिए। मेरी उससे 450 में बात हुआ। वो मुझसे बोले आपका क्या नाम है? मैंने बोला मेरा नाम मुजाहिद खान है। बैठ गई गाड़ी में मेरी। फिर उसके बाद में उनको नाम समझने के बाद में कुछ थोड़ा महसूस हुआ, वो उतर गए। मैंने पूछा मतलब सर ऐसा क्यों हुआ? यहीं पे इसी जगह की बात है। हाँ, मैंने कहा मतलब मेरे बोनी का टाइम है, आप ऑटो में से क्यों उतर रहे हो? उन्होंने कुछ नहीं, हाँ मन उदास होने वाली बात ही है क्योंकि बोनी का टाइम था। उन्होंने ऐसा कुछ रीज़न नहीं बताया। फिर बाद में मुझे पता चला, एक ऑटो उन्होंने रोका, उसने उससे नाम पूछा आपका क्या नाम है? उसने बताया मेरा नाम अंकुर है। वो उस ऑटो में 500 में बैठ गए। तो उसको आप क्या सोचेंगे? बताइए, जो आदमी ओबीसी पता है एयरपोर्ट जा रहा होगा, पढ़ा लिखा तो होगा ही, ओबीसी बात है। जब पढ़े लिखों का हाल है तो निचले स्तर पे क्या हो रहा होगा? आप खुद सोच सकते हैं इसका मतलब रीज़न कितना भयानक हो सकता है। क्या नाम है भाई आपका? आर्यन सिंह।
आर्यन सिंह। हाँ जी। तो आर्यन भाई मुझे आप एक बात बताइए, जितने भी लोग कह रहे हैं कि बीजेपी पे भरोसा नहीं कर सकते, आपको है भरोसा? देखो अभी फिलहाल तो अभी तक तो नहीं भरोसा है, पहले भरोसा था इसीलिए लोगों ने इतना वोट दिया बीजेपी को लेके। बिल्कुल दिया जी। केजरीवाल को भी दिया था कभी? हाँ, पिछली बार केजरीवाल को भी दिया था। केजरीवाल ने भरोसा कब तोड़ा आपका? केजरीवाल ने भरोसा जब तोड़ा जब फ्री का ज़्यादा वो झंझट चला था कि हम मेट्रो भी फ्री करेंगे। उन्होंने इस बार तो कह दिया कि मेट्रो भी फ्री करेंगे। अगर भाई साहब आप सब कुछ फ्री कर दोगे हम क्या जाएंगे, हम अपने बच्चों का क्या करेंगे। ऑटो ड्राइवर की जो जिंदगी सबसे बड़ी बर्बाद करी है, जो मुझे लोग बताते हैं, ओला और रैपिडो, इन लोगों ने बर्बाद कर दिया आप लोगों को। ओला रैपिडो सबसे मेन कारण है कि प्राइवेट वाली बाइकें चल रही हैं सबसे और बैटरी रिक्शा आप थोड़ा आगे जाके देखो, बैटरी रिक्शा इतने लगे हुए हैं जो मेन हाईवे पे हैं। मेन हाईवे पे कभी वो अलाउ तो है नहीं है जी कि बैटरी रिक्शा अलाउ हुए हैं। आप देखो, आप कहीं भी देख लो, बैटरी रिक्शा हर जगह निकल के जा रहे हैं, मेन हाईवे तक बैटरी रिक्शे हैं। और दूसरी बात यह है कि 1 अप्रैल से अभी तक गाड़ियाँ ट्रांसफर नहीं हो रही, इतने परेशान हैं हम गाड़ियों के लिए। इनका चुनावी वादा था कि आपके बच्चे होंगे, उनको शिक्षण संस्थान यूपीएससी जैसे फ्री में पढ़ाए होंगे, आपको बीमा मिलेगा, सीएनजी जैसी दरें कम की जाएंगी। कुछ हुआ अभी तक कितने सालों में? ऐसा कुछ नहीं हुआ। अब तक 2 रुपये बढ़ गए सीएनजी पे, बढ़ गए 2 रुपये जब से बीजेपी आई है तब से। आप भी बीजेपी सपोर्टर थे इस बार? हाँ जी बिल्कुल थे। तो कब मन बदल रहे हैं अभी? अब मन तो बदल जाएगा, जब हमारे काम नहीं होंगे तो क्या करें। उन्होंने कहा था सबसे मेन मुद्दा था कि हम बाइकों को बिल्कुल नहीं चलने देंगे। बाइक को आप येलो प्लेट लगा तो कम हो जाएगी हैं? थोड़ी। नहीं, येलो लेके आओ, हमने तो नहीं, कमर्शियल बाइक लेके आओ, बिल्कुल चलाओ, कमर्शियल बाइक लेके आओ। प्राइवेट वाली तो बंद करवानी चाहिए ना इन्हें। प्राइवेट का तो ये हाल है, ऑफिस से निकल रहा है तो बाइक ऑन कर लीजिए, जा रहा है तो बाइक ऑन कर ली, बाइक हाँ। भाई साहब कि इतनी भूखमरी है कि ये ऑटो रिक्शा 7.5 लाख का आ रहा है और परमिट सरकार नहीं दे रही है। हम लोगों ने कहा था कि मुझे परमिट मिल जाएंगे, रोजी रोटी चल जाएगी। 400 रुपये किराया, 200 की गैस, 1000 रुपये का काम होता है, तो 100 रुपये का नाश्ता भी हो जाता सारे दिन में। 300 रुपये में क्या घर चल सकता? गाड़ी 7.5 लाख की ब्लैक में आ रही है और 1.5 लाख ब्याज, 9 लाख की गाड़ी कमाएंगे, घर कैसे चलेगा? सरकार को ये ऑटो परमिट खोलना चाहिए, ये काला बाजारी बंद करनी चाहिए। एक ऑटो में 5-5 लाख रुपए काला बाजारी चल रही। तो आपने बनवाई थी? सरकार बनवाई थी, इसलिए बनवाई थी कि अपोजिट में जाती थी सरकार। केजरीवाल की दिल्ली में होती थी, सेंटर में मोदी की होती थी। केजरीवाल कह रहे थे काम नहीं करने दे रहे, तो जनता ने, ऑटो वाले ने ये सोचा कि सेंटर और स्टेट में एक ही की सरकार हो जाए तो काम अच्छा होगा, उसका गलत परिणाम आया। हाँ, आपकी भी बैंड बजा दी इन लोगों ने तो। बैंड तो ऐसी बजाई है कि बाइक वाले सवारी ले जाते हैं, बैटरी वाले ले जाते हैं और फ्री सेवा बस में जाती है। हम लोग तो रोज ही भगवान भरोसे चल रहे हैं। मैं इस चैनल के माध्यम से एक बात कहना चाहता हूं कि जब महिलाएं फ्री हैं तो स्कूल के, कॉलेज के बच्चे बस सेवा फ्री क्यों नहीं दे रही सरकार? ये बदले की भावना क्यों कार्रवाई कर रही है? आपका क्या नाम है जी? मोहम्मद शकील। शकील। तो शकील भाई मुझे आप एक बात बताइए, जब ये सत्ता में नहीं थी बीजेपी तो बहुत लोग वोट मांगने आए थे यहाँ पे, तो अड्डा लगा रहता था एक तरीके से, भैया हम ये कर देंगे वो कर देंगे। सत्ता में आए, वादे थे ऑटो वालों से, कुछ 4 महीने 20 दिन बीत गए, कुछ हुआ भी अभी तक दिल्ली में? कुछ नहीं हुआ भाई साहब, कुछ नहीं हुआ। परेशान है ऑटो वाले भी, हर आदमी परेशान है बीजेपी से। मैं तो ये कहना चाहता हूँ भाई, परेशान सब है भैया जिसकी लाठी उसकी भैंस। मैं तो यही कहना चाहूँगा। अब आप इसमें कुछ रिकॉर्ड कर रहे हो हमारा, आप बाद में काट पीट के कुछ भी कर सकते हो, क्योंकि जो आप मैं कहाँ से आपकी आवाज़ थोड़ा बदल दूंगा, जो आप बोलोगे मैं वही बोलूँगा। वही कहना चाहता हूँ मैं। एक बात समझिए आप भी, क्योंकि जिसकी लाठी उसकी भैंस, ठीक है। सरकार बीजेपी की है, कुछ भी कर सकती है। सरकार बीजेपी के कुछ भी कर सकते हैं, कुछ भी कर सकती है। 22 साल बाद तो वापस आए हैं, अभी ऐसे काम कर रहे हैं गरीबों को। आप मुझे एक बात बताइए, आपने कहा झुग्गियों पे बुलडोजर चल रहा है, क्या सिर्फ झुग्गी वाले ही अतिक्रमण कर रहे हैं? 50 साल से नहीं रह रहे थे झुग्गी वाले, अब से पहले भी तो झुग्गी वाले रह रहे थे, ठीक है। अब से पहले कहाँ थी सरकार? भाई सरकार क्या अतिक्रमण सिर्फ गरीब आदमी ही करता है? अमीर आदमी का कहीं कोठी पे है, सोसाइटी पे है, तो गरीबी मरेगा हमेशा। मैं झुग्गी वालों की तरफ से झुग्गी वालों का कहना है कि 4 पीढ़ी हमारी इस झुग्गी में खत्म हो गई है। जब सरकारी जमीन है तो आधार कार्ड क्यों बनाया? बिजली का कनेक्शन क्यों दिया? बिजली क्यों दी? अब वोट क्यों दिया? फिर बाद में कहते ये सरकारी जमीन है। ये बहुत गलत हो रहा है। झुग्गी वालों को कई जगह दगे देना चाहिए। आपका क्या नाम है भैया? राजवीर सिंह। सिंह साहब कहाँ के रहने वाले हैं? मैं यूपी का। यूपी के रहने वाले हैं। दिल्ली में रोजी रोटी चल रही है ठीक ठाक? बहुत बुरा हाल है दिल्ली में। जब से ये जो ओला उबर चला है
नहीं, जो ओला उबर चला है सही है, ओला से बुक करते सही। ये जो प्राइवेट विकल्प हैं, जो रैप्टो चला है, प्राइवेट ये बाइक है, जो बाइक चल रही, प्राइवेट बाइक चल रही है, जो ऑफिस जाता वो भी सवारी उठाता, आता है तो आता है तो उठाता है, जाता है तो उठाता है। कमर्शियल गाड़ी वाले कहाँ जाएंगे? सबसे मेन मुद्दा दिल्ली के अंदर है। ये जो भी सरकारें दिल्ली के अंदर हैं, ये सब सरकारें जितनी भी हैं, चाहे केजरीवाल हुए, चाहे रेखा गुप्ता हुई, चाहे भाजपा हुई, चाहे कांग्रेस हुई, गरीब की कोई नहीं है। कोई सी सरकार गरीब की नहीं है। वोट लेने समय कहते हैं जहाँ झुग्गी वही मकान, जहाँ झुग्गी वही मकान, और जीतने के बाद जहाँ झुग्गी वही मैदान। गरीब नहीं रखेंगे तो दिल्ली में क्या होगा? ये अमीरों की दिल्ली बन जाएगी जब गरीबों को। बात मुझे बताइए, अमीरों की आप कोठियों में जाइए, काम कौन कर रहा है, खाना कौन बना रहा है, साफ कौन कर रहा है? गरीब आदमी तो कर रहा है। नहीं, गरीब आदमी कर रहा है तो अब गरीब को ये भाजपा वाले निकालने में लगे हुए हैं, गरीब को निकालने में लगे हुए हैं। किसका भला किया? ये ओला उबर रैप्टो दुनिया भर के चल रहे, इन पे कोई कंट्रोल लगाई या नहीं लगाई? किसी भी सरकार ने एक्शन लिया कि नहीं लिया? किसी भी सरकार ने एक्शन। जो तमाम वादे थे, चुनाव से पहले कहा गया था कि आपके बच्चों को पढ़ाएंगे, परमिट देंगे, सीएनजी की दरें कम करेंगे, क्या हुआ अभी तक? कुछ नहीं हुआ, कुछ भी नहीं हुआ। सारे खोखले वादे हैं, सब झूठे के झूठे वादे हैं इनके भाजपा वालों को। अब की 23 साल बाद आई, मैं ये कहता हूँ 27 साल बाद, अब की 47 के 50 साल बाद भी नहीं दिल्ली में आ जा पाएगी भाजपा। गारंटी है, ये जैसा काम कर रहे हैं, ये गारंटी है। 50 साल बाद भी नहीं आएगी। बलवीर मनवीर बलवीर भाई, आप कहाँ के रहने वाले हैं? यही है भैया, मंडावली के हैं, दिल्ली के। इन पे भरोसा था जब भी सत्ता में आए थे, चुनाव से पहले जब वादे करते फिर रहे थे, तो भरोसा था कि कुछ कर देंगे देश में आके, ये दिल्ली में आके। भरोसा था, जब तो इनकी सरकार बनवाई हम सबों ने मिलके बनवाई। हम तो बस इनके बुलाके में आ गए। बोलते ना कि बातों के बतासे हमें दे दिए, लेकिन वो मिठास उसकी कुछ नहीं मिल पाई। केजरीवाल के लिए बात करने आया था तब आप लोग मुझे यही बातें कह रहे थे कि भैया केजरीवाल ने भी धोखा दे दिया हमें, है ना? अब इनके लिए आप भी यही बात कह रहे थे। तो केजरीवाल ने तो इनके बोली मिलाई ये थी ना उस टाइम तो उसने जो थोड़ा बहुत काम करना था करा ऑटो वालों के लिए। ये तो है नहीं भाई, नहीं करा। लेकिन जो बाद में जो होता गया वो बेकार हो गया। जैसे अब रैप्टो मंगा दी, ओला उबर मंगा दी, इतने ऐप कर दिए हैं, प्राइवेट इतने ऐप कर दिए हैं कि कमर्शियल गाड़ी वाला अब कमा नहीं सकता है। आप दे रहे हैं, खरीद के आप ला रहे हैं और आप कोई कमाई नहीं। अच्छा, हमको 10 लाख रुपए का ऑटो पड़ता है, 10 लाख रुपए का ऑटो पड़ता है भैया दिल्ली परमिट। अगर कितना टैक्स जाता है इसका? टैक्स साल ले लेते हैं हम से कम एक बार होता होगा 15,000 रुपए, 15-17 हजार रुपए होते हैं। 15 रोड टैक्स बाकी फिटनेस होती है हमारी हर साल फिटनेस होती है, गाड़ी में मेंटेनेंस होता है, जब हर साल हमें पैसा लगाना पड़ता है। रैपिडो वाली में क्या होते हैं, 500 रुपए की सर्विस कराओ और महीने जाके आपकी टैक्सी दे यार। ये भैया अमीरों की सरकार है, 100% ये अमीरों की सरकार है। हमारे माँ बाप भी पहले यही करा करते थे कि जो बीजेपी हाँ कि बेटे बीजेपी सरकार ये बनियों की है। जो कांग्रेस थी हमारे उस टाइम, हम तो पहले कांग्रेसी हैं थे और रहेंगे। अब जब थोड़ा हमारे को हाँ ब्रांड बॉस करते थे ना, ब्रांड बॉस जिसे कहते हैं इंग्लिश में, हाँ दिमाग भटकाना, वो केजरीवाल ने थोड़ा भटका दिया था। अब उसके भटके हुए हम अब तक नहीं सुधर पा रहे। अब 5 साल और झेलना पड़ेगा। 5 साल झेलना पड़ेगा। ये 5 साल तो हमको 15, ये जो पिछड़ा केजरीवाल का सरकार था उतने ये हमें 4 महीने में नजर आ गया। 4 महीने हमें वो दिन नजर आ गए जो हमें पिछले 10 साल में नजर नहीं आए थे। कि हम झुग्गियाँ तोड़ रहे हैं, ठीक है, मैं तोड़ रहे हैं, जहाँ झुग्गी वहाँ मकान दे रहे हैं लोगों को। अब दिल्ली में मैं अगर मान के चलूँ 70% लोग तो बाहर के ही हैं। कोई हरियाणा का है, कोई यूपी का है, कोई बिहार का है। पीछे से तो हम उत्तराखंड के रहने वाले। सन 1972 में हमारे पिताजी आए थे, उनका लिया हुआ प्लॉट है और वो जब से ही बना हुआ है। अच्छा, मुझे आप एक बात बताइए, आपने प्लॉट लिया, कोई अधिकारी भ्रष्ट निकला, उसने आपको पावर ऑफ अटॉर्नी दे दिया कि आप बना लो जाके। गाज जो है गरीब आदमी पे गिरी, वो अधिकारी पे क्यों नहीं ढूंढ के लाते जिसने इन लोगों को अथॉरिटी रहने के लिए? वो अधिकारी कहाँ है? मेन पॉइंट है कि जो अधिकारी बनाते हैं उनके खिलाफ कार्रवाई क्यों नहीं होती है? ये भी आता है, दिल्ली पुलिस के पास भी पैसा जाता है अगर मकान बनाते हैं हम घर में कुछ तो जाता ही है। अच्छा, एक लैंटर डलवा के दिखा दो आप। एक लैंटर आप 4 दीवाली खड़ी कर दो और उसके पीछे तुम देखना 100 नंबर वाली तुम्हारी गली में चक्कर काटेगा। पेट्रोलियम वाला हमारे यही मंडावली में, अब पहले मंडावली थाना था, अब इसे 2 थाना कर दिया। इसमें एक मधु विहार थाना, एक मंडावली थाना। अगर हमारा रोड पार से उस तरफ हो जाए कुछ काम तो हमें मंडावली वाले को कंप्लेंट करा, अरे नहीं तेरा रजिस्टर्ड तो तुम मधु विहार थाने का, मधु विहार में करवा जाके।
और मधु विहार में जाते हैं तो ये कहते हैं अच्छा तेरे साथ वारदात के हमारे इसमें हुई है, मंडाली थाने में जा, 4 बार ऐसी चक्कर खा लिया, वैसी वापसी आ गया। अब देखिए दर्शकों, तमाम लोगों से हमने बातचीत की, ऑटो वालों का दुख आज भी बरकरार है। जब मैं आम आदमी पार्टी की सरकार में आया था तब भी लोगों की सेम यही शिकायत थी। बीजेपी के आने के बाद भी अभी तक कोई बदलाव नहीं हुआ। अब देखने वाली बात यह है कि जहाँ 4 महीने 20 दिन बीत गए, में देखने वाली बात यह होगी अगले 5 सालों में, अगले 4.5 सालों में बीजेपी क्या कमाल करके दिखाती है। आप देख रहे हैं नेट्रिक न्यूज, साहस सच कहने का।